हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे हिंदी। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात किया था, जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमने व्याकरण पढ़ाया था। तो हमने उसमें बताया था कि 3 प्रकार होते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में, है ना। तो हमने वर्ण विचार पूरा पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे शब्द विचार की, कि शब्द विचार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए फ्रेंड, तो शब्द विचार में शब्द क्या होता है? तो शब्द एक तरीके का भाव होता है, जो हमारे जो वर्डों का सार्थक समूह होता है, उसमें से जो अर्थ निकलता है, जो एक शब्द बना देता है। कुछ वर्डों को जोड़ के जो शब्द बनता है उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। देख लीजिए, जब वाक्य में क्या होता है, प्रयुक्त होता है शब्द, तो क्या बन जाता है? पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव आदि। अब पद क्या होते हैं? पद प्रयोग के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? 2 टाइप के। एक विकारी होते हैं, एक अविकारी होते हैं। विकारी शब्द कैसे होते हैं? जिनमें हमें लिंग के बारे में पता चले, वचन के बारे में, अथवा कारक में परिवर्तन करने पर पदों में परिवर्तन, विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और अविकारी में क्या? लिंग, वचन, कारक बदलने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। अब विकारी शब्द में क्या क्या आ जाता है हमारा? जैसे एक लड़का, एक लड़की। तो विकारी शब्द में हमारे 5 आ जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो और अविकारी में अवयव आता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको समझाया, तो अब हम इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देते हैं। जैसे शब्द और पद के बारे में आपको बताना हो तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, एकदम स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है, वाक्य के अंदर नहीं होता, वाक्य के बाहर होता है, तो यह क्या होता है? शब्द होता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। जब वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जो अंदर प्रयुक्त होते हैं और पद होते हैं, पद के भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। चलिए फ्रेंड्स, संज्ञा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं, काफ़ी क्लियरिटी क्या मतलब, बस आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप बस वो देखिएगा और वो मत देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने बनाए हुए इंसान, मतलब ह्यूमन बींग्स बनाए हुए हैं, और इनको क्या बोलते हैं? इंसान। और ये मैंने जानवरों का ग्रुप बनाया हुआ है, मेज का बनाया हुआ है। जैसे आप इसको चाय का मान लीजिए, दूध का मान लीजिए, मतलब कुछ भी। अगर आपको इंसान दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं, मेज दिख रहे हैं, चाय, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? हमारी संज्ञा के अंदर आएंगी। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। मतलब जिस चीज़ से हमें किसी के बारे में पता चलता है। जैसे हम कभी किसी से मिलते हैं तो हम पहले अपना क्या देते हैं? अपना नाम बताते हैं। तो उस चीज़ से हमें क्या पता चल जाता है कि हम कौन है भाई, है ना। फिर पूछते हैं कि क्या जाति है हमारी, फिर पता लगता है कि कौन है हम, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है? हमें संज्ञा बताती है। तो संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो किसी प्राणी, जानवर, इंसान, पशु, पक्षी, कीट, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये तो सिर्फ आपको एक समझाने का था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है अच्छे से। देखिए, कामता प्रसाद जो गुरु थे, उन्होंने संज्ञा के कितने भेद दे दिए? 3 भेद दे दिए। पहले दे दिया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इन्होंने 3 भेद कौन से दिए थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिवाचक के अंदर क्या कौन आता है? तो व्यक्तिवाचक के अंदर, जैसे अभी हमने पढ़ा था, संज्ञा की डेफिनेशन जो थी हमारी, जिससे हमें व्यक्ति, भाव, स्थान का पता लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वैसे ही इसमें व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में पता चलता है। जाति में क्या हो जाता है? हमें पता चल जाएगा कि वाहन है, इंसान है, जानवर है, क्या है ना। और भाव में हमें गुण, दोष का पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ हैं, कैसा व्यक्ति है, कैसा नहीं है ना। उन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूह भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, 5वां समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, आगरा, पेन, मतलब व्यक्ति के बारे में या फिर किसी के स्थान के बारे में पता चल रहा है, किसी वस्तु के बारे में पता चल रहा है। जातिवाचक में क्या हो गया? भाई, मतलब किसी रिश्ते के बारे में, संबंध के बारे में पता चल रहा है। वकील, किसी प्रोफेशन के बारे में, पता चल रहा है। लड़का क्या हो गया? लड़का एक हमारा जैसे लिंग पता चल रहा है कि ये लड़का, लड़की है, मतलब इन सब चीज़ों। और अगर भाववाचक में तो गुण से पता चलेगा ना, अच्छा है या बुरा है ना। और अगर कोई बहुत गुस्सा कर रहा है तो हमें पता चल जाता है कि, मतलब गुस्से में नहीं, मुंह लाल हो जाता है, कि बहुत तेज आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो क्या होता है? क्रोध होता है। और अगर बात करते हैं कि भाववाचक में और क्या हमें पता चलता है? प्यार, जो हमें दिखाई नहीं देता, मगर महसूस होता है ना। और आजकल तो सबको ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है कि पता चल जाती है कि कौन किससे क्या करता है। ठीक है।
मजाक है। और द्रव्यवाचक में क्या हो जाता है, सोना चांदी, जो चीज़ मेटल हम लोग करते हैं यूज इसमें, तो वो क्या होती है, हमारी द्रव्यवाचक होती है। और समूहवाचक में क्या होती है, जैसे टीम में काम होता है, जो सेना होती हैं या हमारे टीचर्स होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, जो चीज़ ग्रुप्स में हो जाए वो हमारा क्या हो जाता है, समूहवाचक हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के मैंने उदाहरण लिखे हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यदि आपको व्यक्तियों के नाम दिख जाएं, जैसे राम, रवि, ईशा, है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम, मतलब जब हम पहली बार किसी को इंट्रोडक्शन देते तो अपना नाम ही बताते हैं ना, स्थान, फिर हम बताते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। तो जैसे आगरा में रहते हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, तो हम एक प्रॉपर जगह बताते हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे कि अब हमने आपको ये दिख रही है ना कलम, मतलब कुछ भी है, अब आपको बुक दिख रही है या फिर पेजेस दिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक वस्तु के रूप में यूज होती है, मेज, कुर्सी, ये सब चीज़ें। पर्वतों में क्या, पर्वतों के भी नाम आते हैं, जैसे हिमालय आ गया, माउंट एवरेस्ट आ जाता है, नंगा पर्वत आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नंगा पर्वत वैसे हमारे भारत में ही पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में पाया जाता है, तो थोड़ा कॉमन चीज़ें हैं, जीके से रिलेटेड है, तो ठीक है। और नदियों के नाम में क्या है, हमारा गंगा, यमुना, गोमती। तो गंगा नदी हमारी कानपुर में पाई जाती है, यमुना आगरा में, और गोमती नदी हमारी लखनऊ में। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कनेक्ट कर दी हैं, बट आपको उनसे रिलेट नहीं कर, उस पर ही आ जाता है ना, देखो स्थान भी पता चल जाते हैं आपको, नदियाँ भी पता चल गई हैं कि कहाँ पे कौन सी है। और त्योहारों के नाम पता चल जाते हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, लोहड़ी हो गई। तो जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसमें नॉर्मल चीज़ सी चीज़ है कि इसमें व्यक्तियों के बारे में पता चलेगा, वस्तुओं के बारे में पता चलेगा, स्थान के बारे में पता चलेगा। जिस चीज़ से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये दूसरा भी, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध परिचय करा देते हैं। मतलब एक पूरी जाति का, कि हमने किसी को देखा और हम उसका नाम नहीं जानते, मगर हमें पता है कि वो क्या है, एक लड़का है, या फिर वो एक लड़की है, या फिर एक वो अध्यापिका है, या फिर एक वो अध्यापक है। ठीक है, तो ये चीज़ एक कॉमन चीज़ है जिसे बोल देते हैं कि हमें पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो ये सब हमारी संपूर्ण जाति का बोध करा देती हैं। जैसे संबंध है हमारे माता पिता का, भाई बहन का, ये सब हमें कैसे पता चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा से पता चलते हैं। लिंग में लड़का है, लड़की है। और प्रोफेशन में क्या हो जाता है, जैसे प्रोफेशन में हमारा डॉक्टर, टीचर, ये सब, प्रिंसिपल सॉरी, हाँ, तो मतलब ये प्रोफेशन जिसमें जो चीज़ इंसान जिस फील्ड में दिखाई देता है, ठीक है, तो ये सब हमारी किस में आएंगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। हम बात करेंगे कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। थर्ड हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो किसी भाव, गुण, दशा, ठीक है ना, का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा। अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जिस चीज़ से हमें किसी के अच्छे या बुरे होने का पता चल जाए, किसी के गुस्से का पता चल जाए, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती बट वो महसूस होती है, तो वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, हमारे भाव से महसूस होती हैं। जैसे कि क्रोध आना, किसी को फेस से पता चल जाएगा, वो एड़े मेढ़े टेढ़े से फेसेस बनाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ उस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। और किसी को प्यार आ रहा है तो उसकी आंखों से देखने से पता लग जाता है कि हाँ उसको भाई प्यार आ रहा है। या फिर मम्मी का वो हाथ फिराना प्यार भरा, तो पता लग जाता है कि हाँ भाई वो प्यार से है। तो एक भाव होता है। ईमानदारी, वो दिखाई नहीं देती, ये सब चीज़ें ना दिखाई नहीं देती हैं, बस फील होती हैं। जैसे ईमानदारी दिखाई तो नहीं देगी ना, हमें पता है कि भाई हम खुद में ईमानदार हैं, और दूसरे को, व्यक्ति को भी दिखता है कि हाँ ये बंदा ईमानदार है। बचपन, बचपन कभी दिखाई नहीं देता बट होता है ना। तो स्टेजेस हमारी कभी दिखाई नहीं देती, चाहे वो हमारी बचपन की हो, या फिर पूर्व मतलब बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, या फिर हमारा प्रौढ़ावस्था हो, युवावस्था हो, जो भी हो, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा में आती हैं, जो कि दिखाई नहीं देती बट हाँ फील होती है हम सबको कि धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं। हर्ष हो जाता है किसी चीज़ से, दुखी हो जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे, जो हमारी फोर्थ है। जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु बनी है, अब हम लोग कुछ भी है, मेज बनाते हैं, या फिर सोना बनाते हैं, चांदी बनाते हैं, और ठोस पदार्थ में क्या जाता है, हमारा सोना चांदी आ जाता है। द्रव्य पदार्थ में अगर बात करें, पानी, दही, घी, दूध, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी द्रव्य पदार्थ होती हैं। गैसीय पदार्थ में क्या आता है, धुआं, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा फिफ्थ और लास्ट संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति का वाचक
ना होकर समूह समुदाय का वाचक हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो किसी एक इंसान के बारे में बात ना कर रहा हो, पूरी की पूरी टीम के बारे में बात कर रहा हो, पूरे पूरे समूह के बारे में बात कर रहा हो, तो वो क्या होता है, हमारा समूहवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम किसी वर्ग में देखते हैं, कोई टीम में काम कर रहा है, या कोई सभा है, समिति है, कर्मचारियों का ग्रुप है, सेना का है, परिवार का। अब कुछ मतलब मैंने सूचियाँ बना दी, मतलब समुदाय पहचानने के लिए कि आप पहचान सकते हैं, जैसे पर्वतों की श्रृंखलाएँ दी गई हैं तो आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये भाई समूह में है। भेड़ों का झुंड जा रहा है तो आप पता देख लेंगे कि हाँ भाई ये समूह में ही है। फूलों, अंगूरों, कुंजियों का गुच्छा, मतलब जैसे कि नहीं, हम कहते नहीं है कि भाई हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो हम फूलों का गुलदस्ता लेकर जाते हैं। तो वो क्या है, एक ग्रुप में है ना, काफ़ी सारे फूल्स को कलेक्ट करते हैं हम एक चीज़ में, तो वो क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा। और नक्षत्रों का मंडल, चोर डाकुओं और लुटेरे अपराधी का गिरोह, जैसे ये चोर डाकू हो जाते हैं, वो बहुत, ये भी एक ग्रो में काम करते हैं ना, ग्रुप में काम करते हैं। राजनीतियों का गुट आजकल देख ही रहे हैं आप, लॉकडाउन में सब चल ही रहा है, सब प्रॉपरली ग्रुप में जुटे हुए हैं, हम सब घर में आराम से। तो ये भी हम लोग एक समूहवाचक संज्ञा में ही आप पहचान सकते हैं कि लॉकडाउन में हम सब साथ हैं, तो ग्रुप में है। मजदूरों, कर्मचारियों का संघ, ये सब किस में आएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आपको पता चल गया कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, और संज्ञा के कामता प्रसाद जी ने क्या कहा था, और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपको पता लग गया कि सब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगर सेशन पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।